हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टोरीज में खुशामदीद। दोस्तों, हमारी दुनिया पुरस्रार राजों से भरी हुई है। मैं आपको ऐसे कुछ केसेस अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मिस्टीरियस केस के बारे में बताऊंगा कि जो आज तक एक पुरस्रार केस बना हुआ है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कनाडा के एक गांव एंगिक्यूनी से शुरू होती है। दोस्तों, ये गांव तकरीबन 90 साल से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव के साथ ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी नवंबर 1930 की एक सर्द रात की है, जब कनाडा का ही एक फर ट्रैपर जिसका नाम जॉन लाबेल था, एंगिक्यूनी गांव में एक रात गुजारने के लिए आया था। जो पहले भी कई बार इस गांव में आ चुका था। इस गांव के लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। जो अक्सर इस गांव में रात गुजारने के लिए आया करता था। इस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा मेहमान नवाज और अच्छे थे। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह जब जॉन लाबेल ने इस गांव के लोगों को पुकारने के लिए आवाज दी, तो कोई भी शख्स अपने खेमे से बाहर नहीं आया। उसे इस गांव में अपनी ही आवाज गूंजते हुए सुनाई दी। जो ये देखकर परेशान हो गया। जब जो ने इन लोगों के खेमों के अंदर जाकर देखा, तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया। गांव में हर तरफ वीरानी और सन्नाटा छाया हुआ था। दोस्तों, ये गांव एक झील के करीब वाक़या था। यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती थी, इसलिए ये लोग अपने खेमों में चिमनी में आग जलाया करते थे। जब लाबेल ने ये देखा कि खेमों की चिमनियों से कोई धुआं नहीं उठ रहा, तो वो ये देखकर हैरान और खौफजदा हो गया। तो लाबेल ने इन खेमों के अंदर एक और बहुत अजीब और हैरान कर देने वाली चीज देखी। खेमों के अंदर का सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। किचन में खाना आधा पका हुआ और गर्म था। कई हेमों में सब्जियां कटी हुई थी। उसने कई ऐसे स्वेटर्स भी देखे जो आधे बुने हुए थे, और हाथी के दांतों की बनी हुई सुइयां आधी उन स्वेटर्स के अंदर और आधी बाहर थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इनको बुन रहा ही होगा कि अचानक इन पर कोई आफत टूट पड़ी होगी। ये सब देखकर जो लाबेल बहुत डर गया। उसे इस बात का यकीन हो गया कि इस गांव के लोगों के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे लोग रातों रात यहाँ से चले गए। जो लाबेल वहां से भाग गया और गांव से कुछ दूर एक टेलीग्राम ऑफिस से कैनेडियन माउंटेन पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इन लोगों की तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान जो पुलिस ने देखा, उसने दुनिया को हैरान कर दिया। एंगिक्यूनी गांव के करीब ही एक कब्रिस्तान था, जहां ये लोग अपने मुर्दों को दफनाते थे। लेकिन जब पुलिस वहां तलाश के लिए गई, तो सारी की सारी कब्रें खुली हुई थी और इनके अंदर से मुर्दे गायब थे। इस गांव से तकरीबन 300 फुट की दूरी पर मुर्दा स्लेज डॉग्स के कंकाल भी मिले थे, जो कि खाना ना मिलने की वजह से मर गए थे। ये लोग अगर वहां से कहीं चले भी गए हों, तो भी इन्होंने समुंदर का रास्ता इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि इन लोगों की कश्तियां वैसी की वैसी ही समुंदर के किनारे पर मौजूद थी। जो लाबेल के मुताबिक ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि किसी जानवर के हमले के कोई निशान नहीं मिले, न ही कोई तोड़ फोड़ के निशान मिले, जिससे यह साबित होता है कि एंगिक्यूनी लोगों पर किसी जानवर ने हमला नहीं किया। दोस्तों, इस राज में मजीद इजाफा तब हुआ जब माउंटेनियर्स ने ये खबर दी कि इस रात एक नीली रोशनी आसमान में देखी गई थी। ये रोशनी अपना रंग और रूप बदल रही थी और वो एंगिक्यूनी गांव की तरफ बढ़ रही थी, और उस रोशनी के बाद एंगिक्यूनी लोगों का आज तक नहीं पता चल सका। वो लोग कहाँ गायब हो गए, ये कोई नहीं जानता। लोगों के मुताबिक इनको एलियंस ने अगवा कर लिया होगा। ये केस पुलिस ने अनसोल्व करार देकर बंद कर दिया, और आज तक ये एक राज बना हुआ है। उस रात रोशनी किस चीज की थी, और वो कब्रें क्यों खुली हुई थी, और वो स्लेज डॉग्स जो भूख की वजह से मर गए थे, घर में खाने का गर्म होना और सब्जियों का कटा हुआ होना, इस केस को मजीद पुरस्रार बनाते हैं। शायद एंगिक्यूनी लोगों को गायब हुए कुछ दिन हो गए होंगे, क्योंकि स्लेज डॉग्स 1 या 2 दिन भूखा रहने की वजह से नहीं मर सकते। हो ये भी सकता है कि ये डॉग्स किसी तरीके से एंगिक्यूनी से भाग गए हों और बर्फ, सर्दी और खुराक ना मिलने की वजह से मर गए हों। है दोस्तों, हकीकत क्या है ये अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।